कभी एक ही बात 2 बार समझाई है? आप क्लॉड को अपना स्टैक बताते हैं। अगली चैट वो भूल गया। खींच होती है ना? इसका एक हल है, एक छोटी सी फाइल। ऐसे claude.md कहते हैं। इसे एक दिमाग की तरह सोचिए। आपके नियम, आपका टेक स्टैक, आपका कोड स्टाइल, आपके अहम फाइल पाथ। क्या करना है, क्या टालना है। आप लिख देते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे चलता है, बस एक बार सादे मार्कडाउन में। फिर इसे भूल जाइए। क्लॉड हर जवाब से पहले इसे लॉड करता है। फ्रिज पर लगे एक नोट की तरह सोचिए। claude.md हमेशा रहने वाला कॉन्टेक्स्ट रखता है। ये हर बार सबसे पहले पढ़ा जाता है। आप नियम लिखते हैं, क्लोड उन्हें मानता है। फाइल आपके नियम रखती है, क्लोड उनका पालन करता है। नियम बताते हैं कैसे बनाना है। स्टैक बताता है आप क्या इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल बताता है आपकी पसंद। अब खुद को दोहराना नहीं। तो ये क्यों मायने रखता है? नई चैट खाली शुरू होती है। आप दोबारा समझाने में वक्त गंवाते हैं। इसे एक बार और हमेशा के लिए लिख दीजिए। ये हमेशा लौट रहता है और ये आपकी पूरी टीम के लिए चलता है। अभी आजमाइए। एक claude.md जोड़िए, फिर क्लॉड चलाइए। देखिए ये पहले आपके नियम पढ़ता है। तो ये है claude.md। आगे मेमोरी एंड सेशंस। आप एक कोडिंग चैट में डूबे हैं, तभी चाय का ब्रेक बुलाता है। आप लैपटॉप बंद कर देते हैं। क्या वो सारा काम गया? बिल्कुल नहीं। क्लोड ने इसे सेव कर लिया। चलिए देखते हैं ये कैसे चलता है। हर चैट का एक जीवन चक्र होता है। आप इसे खोलते हैं, आप काम करते हैं, आप इसे बंद करते हैं, बाद में आप दोबारा शुरू करते हैं और सब कुछ वापस आ जाता है। हर चैट एक सेशन की तरह सेव होती है। सेशन आपकी पूरी बातचीत है, कुछ भी फेंका नहीं जाता। रिज्यूमे इसे पूरी याददाश्त के साथ खोलता है। किताब में लगे एक बुकमार्क की तरह सोचिए। सेशन एक सेव की हुई बातचीत है। आप इसे कभी भी दोबारा खोल सकते हैं। चैट अपने आप सेव होती है, आप बस इसे दोबारा खोलते हैं। सेशन का मतलब सेव की हुई चैट। रिज्यूम का मतलब इसे दोबारा खोलना। ओपन एक चैट शुरू करता है, बंद करना इसे सेव करता है। रिज्यूम इसे बाद में जारी रखता है, आपकी जगह कभी नहीं खोती। तो ये क्यों मायने रखता है? बड़े काम कई दिनों तक चलते हैं। दोबारा शुरू करना घंटे बर्बाद करता है। बस वहीं से उठाइए जहां छोड़ा था। सेशंस अपने आप सेव होती हैं और रिज्यूम पूरी याददाश्त देता है। अभी आजमाइए। चलाइए claude-resume। जारी रखने के लिए अपनी पिछली चैट चुनिए। तो ये है मेमोरी और सेशंस। आगे द कॉन्टेक्स्ट विंडो। कभी देखा क्लॉड को भटकते हुए? एक लंबी चैट पर वो फिसल जाता है, वो पहले की बातें भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी एक बड़ी वजह है, एक छुपी हुई साइज की हद। ऐसे कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। एक पढ़ाई की मेज की कल्पना कीजिए। आप फाइलें ढेर करते हैं, आप चैट ढेर करते हैं, आप कोड ढेर करते हैं और टूल के नतीजे भी। जल्द ही मेज भर जाती है। आप जो भी शेयर करते हैं जगह लेता है, मेज बस इतना ही रखती है। बहुत ज्यादा ढेर कीजिए और क्लोड किनारे खो देता है। एक छोटी सी मेज की तरह सोचिए। कॉन्टेक्स्ट विंडो उसका कुल साइज है। ये है क्लॉड एक बार में कितना रखता है। विंडो मतलब याददाश्त, लिमिट मतलब छत। विंडो का मतलब याददाश्त, लिमिट का मतलब छत। फाइलें जगह लेती हैं, चैट भी जगह लेती है। एक बार भर जाने पर क्लॉड भूल जाता है। भरी हुई मेज सोच धीमी करती है। तो ये क्यों मायने रखता है? भर जाने पर क्वालिटी गिरती है, आपको धुंधले जवाब मिलते हैं। करीने की मेज साफ सोचती है, विंडो का साइज तय है। स्लैश क्लियर इसे रीसेट करता है। अब भी आजमाइए। जब चैट गड़बड़ हो जाए टाइप कीजिए स्लैश क्लियर। ये मेज को साफ कर देता है। तो ये है कॉन्टेक्स्ट विंडो। आगे स्पेक्स, प्लान्स एंड हैंड ऑफ्स। एक बड़ा काम कई दिनों तक चलता है, उनके बीच याददाश्त धुंधली हो जाती है। तो आप आगे कैसे बढ़ते रहें? आप याददाश्त पर भरोसा नहीं करते, आप सब कुछ लिख लेते हैं सादी फाइलों में। स्पेक्स, प्लान्स और हैंड ऑफ्स। एक साफ निशान छोड़िए। मकसद के लिए एक स्पेक, कदमों के लिए एक प्लान, अब तक की स्टेटस और एक साफ हैंड ऑफ। पीछे एक नक्शा छोड़ने जैसा। आप मकसद और कदम एक फाइल में लिखते हैं, सादा मार्कडाउन, पढ़ने में आसान। इसे अपने प्रोजेक्ट में सेव कीजिए। अगली सेशन इसे पढ़कर आगे बढ़ती है। एक रेसिपी कार्ड की तरह सोचिए। स्पेक एक लिखा हुआ प्लान है। क्लॉडियस वेटमेंटोस के स्पेक बताता है क्या बनाना है, प्लान बताता है इसे कैसे बनाना है। स्पेक है क्या बनाना है, प्लान है इसे कैसे बनाना है, मकसद है क्यों, कदम है कैसे, स्टेटस दिखाती है आप कहाँ हैं। कोई भी आगे बढ़ा सकता है।
तो ये क्यों मायने रखता है? लोग भूलते हैं, फाइलें नहीं। एक प्लान कभी पुराना नहीं पड़ता। याददाश्त पर नहीं, प्लान पर भरोसा कीजिए। ये एक फाइल है, चैट नहीं। तो हैंड ऑफ आसान है, अभी आजमाइए। अपने कदमों के साथ एक plan.md सेव कीजिए। कल की सेशन इसे पहले पढ़ेगी। तो ये है स्पेक्स और हैंड ऑफ्स। आगे वर्किंग स्मार्ट एट स्केल। बड़े प्रोजेक्ट गड़बड़ हो सकते हैं। एक चैट सब कुछ करने की कोशिश करती है, जल्द ही वो दब जाती है। एक होशियार तरीका है, पूरा टूलकिट इस्तेमाल कीजिए और थोड़ी मदद। बड़े पैमाने पर होशियारी से काम। आप टूल्स से मिल चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए claude.md, करीने रहने के लिए /clear, हैंड ऑफ्स के लिए प्लान्स और अब सब एजेंट्स। इन्हें साथ मिलाइए। आप एक साइड काम एक सब एजेंट को देते हैं, जैसे रिसर्च या टेस्टिंग। ये आपकी चैट से अलग चलता है। ये अपनी जगह काम करता है, फिर रिपोर्ट करता है। एक छोटी टीम की तरह सोचिए। सुबाजेंट एक मददगार है, ये एक काम साइड में संभालता है। टूलकिट आपकी आदतें हैं, सब एजेंट्स आपकी टीम है। टूलकिट का मतलब आपकी आदतें, सब एजेंट्स का मतलब आपकी टीम। claude.md कॉन्टेक्स्ट रखती है, /clear इसे करीने रखता है। सब एजेंट्स बोझ बांटते हैं, हर हिस्से की अपनी जगह है। तो ये क्यों मायने रखता है? एक चैट सब कुछ नहीं रख सकती। ठूंसा हुआ कॉन्टेक्स्ट क्लॉड को उलझाता है। ठूंसिए मत, काम बांटिए। हर मददगार को एक काम दीजिए और बड़ा पैमाना शांत रहता है। अभी आजमाइए। अपने मददगार देखने के लिए टाइप कीजिए /agents। किसी एक को एक फोकस्ड काम भेजिए। तो ये है बड़े पैमाने पर काम। आगे सब एजेंट्स डेलीगेट लाइक अ डेव।